बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC 24 और मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। माह रमज़ान की खुसूसी नशरियात आओ अपनी सलाह करें के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और मेरे साथ मौजूद है मज़हर फ़रूक अत्तारी साहब। और आज का हमारा मौजू है झूठ। झूठ के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और झूठ के दुनियावी जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, इस बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। जी मज़हर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा मौजू है झूठ। और आप पहले तो इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे, तो पहले आप ये बताएं कि झूठ के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आप नाजरीन को आगाह करें झूठ के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रुस्तम भाई, झूठ जो है ये एक ख़तरनाक बीमारी है जो बातनी बीमारी है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वाजतानिबू कौल ज़ूरी, वाजतानिबू कौल ज़ूरी के, और बचो झूठी बात से, बचो झूठी बात से। और दूसरी कुरान पाक में दूसरी आयत में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यफ्तरिल काज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। झूठ बोतान, झूठ और बोतान वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। झूठ और बोतान वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और वही झूठे लोग हैं। यानी कि कुरान पाक में अब रब ताला ने इरशाद फरमाया कि झूठ बंदा वही बोलता है जो रब ताला की बताई हुई बातों पर ईमान नहीं रखता। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो हदीस की रोशनी में आपकी हदीस जो है वो बयान करता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सच बोलना नेकी है, सच बोलना नेकी है और नेकी जो है वो जन्नत की तरफ लेके जाती है, और झूठ बोलना ये फिस्क व फजूर है, यानी गुनाह वाला काम है, और गुनाह वाला काम गोया दोज़ख में ले जाता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, जहन्नम में ले जाने वाले अमल में से कोई एक अमल बताएं। क्या जो जहन्नम में, यानी कि एक तो जन्नत की तरफ जो नेक काम करते हैं वो जन्नत की तरफ जाते हैं, जहन्नम की तरफ ले जाने वाला कोई ऐसा अमल जो हम करते हों और उसकी वजह से हम अल्लाह ना करे जहन्नम में चले जाएं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ बोलना, जब बंदा झूठ बोलता है ना, जब बंदा झूठ बोलता है तो गुनाह करता है, और जब गुनाह करता है तो नाशुक्री करता है, और जब नाशुक्री करता है तो जहन्नुम में दाखिल हो जाता है। यानी झूठ बोलने से बंदा गुनाहगार होता है, और फिर जब गुनाह करता है तो रब ताला की नाफरमानी करता है, रब ताला की नाशुक्री करता है, उस वजह से जो है ये बंदा जहन्नुम की तरफ चला जाता है। और भी इस जो है वो झूठ के नुकसानात भी काफ़ी हैं रुस्तम भाई। और हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो इरशाद फरमाया कि झूठा जो है ना, झूठा इंसान, झूठ के बारे में जो झूठ बोलता है ना, रब ताला उसे दुनिया में भी वो उसको नुकसान होता है और आखिरत में भी नुकसान होता है। तो अब इसके बारे में मज़हर भाई एक और बात है यहाँ पे कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने फलां के फ़ायदे के लिए झूठ बोला, इसमें फलां बंदे का फ़ायदा था, इस बारे में बताएं। देखिए रुस्तम भाई, झूठ जो है ना, ये फ़ायदा इसमें कोई नहीं होता। झूठ में, झूठ जो वक्ती तौर पे तो ज़ाहिरन देखा जाए तो झूठ हमें फ़ायदे ही लगता है, लेकिन हकीकत जो एक झूठ छुपाने के लिए ना, बंदे एक सच छुपाने के लिए बंदे को पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। ये है नाजरीन, आपने सुना मज़हर भाई ने गुफ्तगू की झूठ के वाले से और हदीस की रोशनी में की। और आज लम्हा फिक्रिया ये है मज़हर भाई के छोटी छोटी बातें, और इस बारे में आप मज़ीद गुफ्तगू काफ़ी लंबी है झूठ पे। बिल्कुल। तो बात यह है कि छोटी छोटी बातों में झूठ बोले जाते हैं, ठीक है। और मैंने ये देखा कि कुछ तो होता है ना कि कोई बंदा अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहा है जी, कि चलो ये झूठ बोल रहे हैं, हमें किसी की डर की वजह से झूठ बोल रहा है, या कोई बहुत बड़ी वजह हो जाती है लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे ये अप्रैल फूल का आता है वो, यानी कि झूठी कालें करना, कहना जी फलां एक्सीडेंट हो गया आपका, ये इस तरह के अफवाहें फैला देना, बिल्कुल झूठी खबरें फैला देना अपने फायदे के लिए। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जदीद यानी कि बहुत तेज़ी से एक आप चीज़ कोई सोशल मीडिया पे आप डालते हैं,
कोई पोस्ट आप डालते हैं तो वो तेजी से फैलती है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। ठीक है, और आप उसकी वजह से कितने लोगों को नुकसान होगा, कितने लोग गुमराह होते हैं आपके झूठ बोलने से। एक फेक न्यूज़ आप अपलोड कर देते हैं, कोई अफवाह फैला देते हैं, तो उससे लोग जब उसको देखते हैं, कुछ लोगों के वो चीज़ फायदे में होती है। ज़ाहिर सी बात है, कोई अगर कोई काम करता है, इंसान काम करता है तो उसको अपना फायदा ही नजर आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है। रुस्तम भाई, वो इसमें ना वो एक अप्रैल फूल जो दिन होता है ना, उस दिन का एक आपको वाकया सुनाता हूँ कि ये सिंध की तरफ इलाका है, वहाँ पे ना किसी ने उसके ना भाई को फ़ोन किया कि तुम्हारा जो है ना भाई था या उसका बेटा था, जो भी था, उसने कॉल की कि तुम्हारा बेटा जो है ना वो फौत हो गया है। तो वो उससे पता नहीं, अब बाप था, आपको पता है जज्बात कैसे होते हैं, जब पता चले कि बेटा फौत हो गया तो वो भागता हुआ जो है ना वो उस जहाँ का उसने एड्रेस बताया था ना उस तरफ गया, तो रास्ते में उसकी अपनी मौत वाक़ई होगी। और ये शरारत करने वाले ने जो है वो देखें उसके, हालांकि उसका बेटा जिंदा है, लेकिन वो उसने ये खबर सुनी और भागता भागता आया और अपनी जान वो खो बैठा। सिर्फ एक बंदे ने झूठ बोला और झूठ बोलने की वजह से देखे कितना नुकसान हुआ है कि उसका जो है वो बेटे का बाप जो है वो फौत हो गया, सिर्फ उसने मजाक किया था, मजाक में एक जान जो है वो चली गई। तो इसमें हमें चाहिए कि ये अप्रैल फूल का दिन इस को बिल्कुल ना मनाएं, इससे जो है वो बहुत सारे नुकसान होते हैं, दुनिया में भी नुकसान होते हैं और आखिरत का भी नुकसान जिस चीज़ से हमें इस्लाम ने मना किया है जी जी, तो वो यकीनन वो हमारे लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। कोई भी चीज़ है जिससे हमें मना किया गया है जी, तो उनमें से एक झूठ भी है। तो वो हमारे लिए, एक तो आखिरत हमारी खराब हो रही है, हमारे लिए हम जन्नम की तरफ हमें वो चीज़ लेके जा रही है। दूसरा ये है कि वो बात जो हम काम करते हैं, दूसरा ये है कि वो काम दुनिया में भी हमारे लिए वो काम नुकसानदेह है जिससे हमें इस्लाम जो है वो मना करता है। तो बाकी आजकल बहुत आम चीज़ें हैं ये झूठ बोलना। और एक बचपन में एक वो कहानी सुनाई जाती थी, चुराए की, जो बकरियां चुराता था उसने कहा शेर आ गया। एक तो आप नाजरीन जो भी सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम का नाम ही आओ अपनी सलाह करना है, और हम कोशिश करते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू की जाए, और आप नाजरीन को जो हमारे साथ मेहमान होते हैं वो आपको आगाह करें। तो एक बात तो ये है कि आप जब झूठ बोलते हैं और झूठ का एक ना एक दिन वो उसका पता चल जाता है कि ये फलां बंदे ने, आप किसी दोस्त से बोल रहे हैं, अपने रिश्तेदार से बोल रहे हैं, किसी भी आप फर्ज से आप जब झूठ बोलते हैं तो वो एक ना एक दिन उसका पता जरूर चलता है और आपका जो म्यार है उसकी नज़र में जैसे गिर जाता है। हाँ, जैसे वो आप वाकया बयान कर रहे हैं चुरवाए वाला, तो देखें वो 2-3 बार तो उसने ऐसा किया तो लोग उससे मुतनफर हो गए कि यार ये रोजाना ही ऐसा करता है। हालांकि आखिरी बार उसने सच बोला था कि वाकई शेर आ गया, और शेर आ भी गया था, लेकिन अब लोगों ने उस पर जो है वो यकीन नहीं किया। उस पर बंदे का जो है ना ये यकीन, अब एक बंदा है आपके साथ, एक बार झूठ बोलता है, आप कहते दूसरी बार वो आपको कहते हैं यार रुस्तम भाई ऐसे है, ऐसी बात है, आप कहते हैं यार पिछली बार इसने मुझसे झूठ बोला था, बेशक वो बेशक सच हो, आपने उसकी बात पर यकीन नहीं करना, चाहे वो लाख आपकी मिन्नतें करें। बंदे का सबसे बड़ी चीज होती है एतमाद, और जब बंदा झूठ बोलता है तो बंदे का एतमाद जो है वो मजर भाई टूट जाता है। काफी वाकयात हैं ऐसे, और होता ये है कि लोग पैसों के लिए, पैसे मांगने के लिए झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। आप किसी दोस्त कहते हैं कि जी मेरे साथ ये वाकया आप पेश आ गया है और तो मुझे ये जरूरत है, ठीक है, मैंने काफी देखा है ऐसा, और वो आप किसी दोस्त से पैसे मांग लेते हैं, उधार मांग लेते हैं, लेकिन जब अगले एक बार आपको दे देगा, जब दूसरी बार आप करेंगे तो वो आपका कभी भी आप एतबार नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा ये बंदा इसने एक तरीका वारदात बनाया हुआ है और ये इस तरह कर रहा है। और इस तरह के झूठ पे तो काफी लंबी गुफ्तगू है, मजीद किसी प्रोग्राम में करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा आप नाजरीन को अब एक पैगाम दें इस प्रोग्राम में, और कि झूठ जो है सारा एक पैगाम दें आप नाजरीन को कि झूठ हमें आखिरत में क्या नुकसान है और दुनियावी क्या नुकसान है। लेकिन भाई ये जो झूठ है ना, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। आपने हदीस मुबारका की रोशनी में सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठा जो है ना वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। झूठा बंदा जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है जहन्नम का। और देखें जहन्नम के कुत्तों की, जहन्नम में भी कुत्ते होंगे, दर्जे बनाए, और झूठा जो है उसे कुत्तों के रुतबे में रखा जाएगा। अब दूसरा नाजरीन, झूठ जो है ये आप झूठ बोलते हैं, अगर आप
झूठ की बजाय सच बोलेंगे ना, अगर सच में आपको सजा मिलती भी है ना तो सजा आप ले लें। उसमें यह है कि आप दुनिया में सजा लेंगे लेकिन सच बोलने का आपको फायदा आखिरत में जो है वो जरूर मिलेगा। और दूसरा रुस्तम भाई, आप बात कर रहे थे कि कर्ज लेने के वाले से और पैसे लेने के वाले से लोग जो है ये झूठ बोलते हैं कि यार मेरा काम फलाना काम खराब हो गया। अगर हम किसी मुखलिस दोस्त से पैसे मांगे और उसे सच बताएं तो सच बताएं तो यकीन माने वो देगा। अगर एक बार, बिल्कुल, अगर एक बार आपने झूठ बोला है ना, दूसरी बार उससे आप पैसे मांगेंगे ना, कभी भी वो आपको, अगर उसके पास होंगे भी ना, वो कभी भी आपको नहीं देंगे। दोस्त है, जब आपको झूठ बोल के वो आप झूठ बोल रहे हैं तब वो आपको आपकी मदद कर रहा है, तो आप सच बोलेंगे तो क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल, दिल को ये समझाने वाली बातें। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैंने देखा है और कि आदत हो जाती है, जब आप एक झूठ बोलना शुरू कर देते हैं आपकी आदत हो जाती है, और वो आदत मैंने देखा है कि लोगों के बुढ़ापे तक आदत जाती है। और लम्हा फिक्री एक और भी है कि हम गुनाह कर रहे होते हैं जाने और हम उनको बड़ा यानी कि ईजी ले रहे होते हैं। बिल्कुल, कि यानी कि कुछ भी नहीं है, झूठ बोल दिया, नॉर्मल छोटी छोटी बातों में झूठ बोल रहे होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देना, मजाकन झूठ बोल देना, ठीक है, इस बारे में? अक्सर ऐसे होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं ना कि बेटा वो बिल्ली आ रही है, हकीकत में बिल्ली नहीं होती, उसका भी आपको गुनाह मिलेगा। झूठ है, बिल्ली तो आ तो नहीं ना रही, बच्चे को डरा रहे हैं। एक तो बच्चा खौफनाक होगा, दूसरा आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरा ये कहेंगे कि वो बाहर कोई बाबा आ गया, यानी कोई बच्चे को डराने के लिए। रुस्तम भाई वो भी झूठ होगा और उसका भी अजाब होगा। एक और जो ना यहाँ पे बात है कि हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़हन भी बच्चों का बना रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप मिसाल है कि हमारे घर में कोई, हम घर में हैं और बाहर दरवाजे पे दस्तक होती है, हमें किसी, या मैंने बाहर नहीं जाना, या कोई पैसे लेने वाला, उधार लेने वाला आ गया, या कोई इस तरह के मामला, हम बाहर नहीं जाना चाहते किसी डर की वजह से, या कुछ जो भी मामला हैं, तो हम किसी बच्चे को कहते हैं कि जाएं, दरवाजे पे जाएं और उनको कहें कि मेरे पापा घर में नहीं है, या मेरे मामू घर में नहीं है, तो वो उसी टाइम उसका आप ज़हन बचपन में ही बच्चे का बना रहे हैं, ठीक है, कि ये से फायदा, यानी कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो बच्चे को ज़हन बन जाए कि झूठ बोलने से फायदा हो रहा है। अगर यही ज़हन बच्चे का बनाया जाए कि ये हम झूठ बोलना है, बचपन में बनाया जाए, ठीक है, तो इसका नुकसान होगा दुनिया में भी, और अल्लाह भी नाराज होगा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ से नाराज हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ को आगे नहीं करेंगे जाएंगे। दूसरा ये कि रुस्तम भाई, उसके बाप ने, उसके चाचू ने, उसके भाई ने उसे झूठ पर लगाया, और उस झूठ का गुनाह उसके भाई, उसके चाचू या उसके जो बाप है ना, उस झूठ का गुनाह उस पर भी आएगा, क्योंकि उसने उस बच्चे को झूठ पे लगाया ना। अब मिसाल के तौर पर आप घर पे हैं, कोई बंदा जाता है रुस्तम भाई, आपको मतलब आपका ही बच्चा है, वो कहता है कि फलां बंदा आपसे मिलना चाहता है, तो आप उसे कहें कि रुस्तम जो है वो घर में नहीं है, उसे बोल दो कि आपका बच्चा ऐसे अक्सर मतलब हुआ है, कहते बच्चे अब्बू कह रहे हैं कि मैं घर में नहीं हूँ, होता है अब्बू कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूँ, तो इसमें जो है ना ये उस बंदे को फिर पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ना, और दोबारा फिर वो अगर वो आपसे नाराज है या उधार लेने आ रहा है, यकीन करें आप पे ज्यादा सख्ती करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये वो मकसद ये है बात करने का नाजरीन कि झूठ का फायदा नहीं है, वक्तिया फायदा आपको हो सकता है, ठीक है, आप झूठ बोलते हैं आपको वक्ती, लेकिन इसका नुकसान है, इसका फायदा नहीं है, ठीक है। तो दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में नुकसान है। ये गुफ्तगू काफ़ी लंबी है और इसके काफ़ी झूठ पे काफ़ी बातें हैं, तो मैं कोशिश करूँगा मज़ीद हम इस पे गुफ्तगू करें, और भी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। और रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।